नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में गुरु का दायित्व क्या है? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु क्या करता है? आज इसी पे चर्चा करते हैं। हमारे जीवन को पुष्पित पल्लवित करने वाला गुरु होता है और इसीलिए हम सबसे पहले अगर प्रणाम करते हैं तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। गुरु तो ही गोविंद से मिलाता है ना, गुरु का ही दायित्व है ना गोविंद से मिलाना। लेकिन शिष्य में क्षमता कितनी है? शिष्य में गुरु के आप वचनों को, गुरु के वचनों को सहने रखने की, उस पर चलने की क्षमता कितनी है? 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, लेकिन उसमें भी द्रोणाचार्य जी सबको प्रेम करते थे। सबसे पहले अर्जुन करते थे, क्योंकि अर्जुन की कैपेसिटी, अर्जुन की क्षमता ग्रहण करने की कितनी है। गुरु क्या करता है? गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजना नयना आमिया द्रगदोष विभंजना। कहते गुरु के चरणों की रज जो है ना, आंखों में लगा लो तो द्रग दोष विभंजन, आंखों के जितने दोष हैं सब दूर हो जाते हैं। गुरु संसार की मोह माया से निकाल करके धर्म के पथ पर चलाने के लिए तत्पर कर देता है, तैयार कर देता है। गुरु क्या है? जिस प्रकार कच्ची माटी का घड़ा होता है, कुंभकार जैसी उस पर लकीरें बना देता है। वो जब पक जाता है तो लकीरें मिटाई नहीं मिटती। गुरु का दायित्व क्या है? गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु क्या करता है? गुरु जीवन में प्रकाश फैला देता है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमल मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी गुरुपद राज मृदो मंजूल अंजना अरे नयन आमिया द्रगदोष विभंजन। समस्त ताप संताप से दूर कर देना। संसार की राह पर कैसे चला जाए, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, जीवन सुफल कैसे बनेगा। तभी तो वशिष्ठ समझाते हैं ना भरतलाल को। भरत कह देते गुरुदेव आप तो ब्रह्म के समान हैं, आपके रहते हुए राम राघवेंद्र सरकार जंगल चले गए। तो गुरु समझाते हैं। आज वो बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। चाहे जितना पैसा हो आपके पास, चाहे जितना धन बल हो, मद बल हो, जन बल हो, लेकिन वो सब बेकार हो जाता है। राम राघवेंद्र के पास सब कुछ था, लेकिन उनको जंगल जाना पड़ा। सोना हूं भरत भाभी प्रबल, सोना हूं भरत भाभी प्रबल और बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण अरे जस अप जस विधि हाथ। ये 6 डिपार्टमेंट परमात्मा के हाथ में, कोई नहीं किसी मिटा सकता। लेकिन इन 6 डिपार्टमेंट में परमात्मा के हाथ में तो हैं, लेकिन इनको कैसे मोड़ करके आपको जीवन सुध, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश नहीं मिलेगा। अपयश क्योंकि परमात्मा जब प्रसन्न होगा, जब आप सुंदर कार्य करेंगे, आपकी मृत्यु भी उदाहरण बन जाएगी। सीमा पर प्रहरी लोग, सीमा के रक्षक लोग मां भारती के चरणों में जब चढ़ाते हैं तो उनका गुणगान होता है। 21 तोपों की सलामियां दी जाती हैं और तिरंगे में लिपटा करके उनको ला करके उनके पार्थिव शरीर को लाखों लोगों के बीच में अग्नि समर्पित किया जाता है। तो मरण भी उत्सव जैसा बन जाता है। ये कौन बताता है? गुरु। ये
कौन शिक्षा देता है? गुरु। इसलिए जीवन के पथ पर चलने के लिए गुरु, और सबसे पहले गुरु कौन है? मां गुरु है। सबसे पहले कौन गुरु? पिता गुरु है, दीक्षा गुरु। जो पट्टी छुआता है वो भी गुरु है, जो विवाह करवाता है वो भी आपका गुरु है। इसलिए जीवन में गुरु धारण करा। और गुरु क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, दीक्षा गुरु को प्रणाम करते हुए, वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं ना, हैं, विश्वामित्र को, सबको प्रणाम करते हैं। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाके सहज श्वास सुतचारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। ऊपर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर गुरु के यहाँ जाकर के बैठ करके पढ़ने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भगवान कृष्ण संदीपनी आश्रम में जाते हैं गुरु से पढ़ने के लिए। तो ऐसा गुरु जीवन में बना करके अपनी राह को सुधारें, और उस गुरु को प्रणाम करते हुए तस्मै श्री गुरुवे नमः, माता को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। जीवन निरहंकार बनेगा, और जब जीवन निरहंकार बनेगा तो तुम्हारा सुगम पथ हो जाएगा, और जब सुगम पथ होगा तो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते निकल स्वयं आएंगे। तो निरहंकारिता गुरु सिखाता है। विश्वामित्र गुरु है, और विश्वामित्र लेकर के जब राम लक्ष्मण को जाते अपने यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो उन्होंने सारे अपने जितने अस्त्र शस्त्र विद्या थी सबको सिखा देते हैं। इसलिए गुरु अपने पास कुछ नहीं रखता है। द्रोणाचार्य अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उनको ग्रहण करने के लिए अर्जुन जैसा शिष्य चाहिए। इसलिए शिष्य की पात्रता हो तो निश्चित रूप से गुरु कृपा करते हैं। इसलिए बंदौ गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोग भी गुरु के वचन माने, गुरु का कहना माने, गुरु को प्रणाम करें। धन्यवाद, नमस्कार।